अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका में एक 20 लोगों का मजमा इकट्ठा करा एक हॉल के अंदर और बोला जी अमेरिका ने तो ये फैसला कर लिया और वो फैसला कर लिया और पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों की बातें हमारे लोग जो हमसे पैसे लेते रहे, हमसे नाम बनाया, पाकिस्तान उनकी पहचान है, आज वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कहूँगा मैं इसे और दूसरा कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन बहरहाल इससे कुछ होगा नहीं। वहाँ इंसानी हुकूक की बातें करते हैं। इंसानी हुकूक की बातें किससे करते हैं? अमेरिका, अमेरिकन कांग्रेस, इनसे। अब आप मुझे एक बात बताएं, इन्होंने वहाँ ये कहा कि मजम्मत क्यों नहीं की? ये ट्रेंड बहुत चला, मजम्मत करनी चाहिए थी। इन्होंने उनसे पूछा तुम इंसानी हुकूक की बात करते हो, तुमने इसराइल ने जब मासूम और निहत्थे फलस्तीनियों पर बमबारी की, करीब 50,000 के करीब फलस्तीनी नौजवान, बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द सब शहीद कर दिए। इन्होंने वो सवाल किया, वो अमेरिका इंसानी हकूक की बात करता है जो, और वो कांग्रेसमैन और जो ये जो पोस्टे वोस्टे कर रहे हैं कांग्रेस वाले, वो इसराइल के हामी हैं। मतलब उनको लाइसेंस दिया हुआ है, वो उधर मजम्मत नहीं करते, उधर इंसानी हुकूक उनको याद नहीं आते। किसी पीटीआई के जितने भी इनके पीटीआई वाले जितने भी हैं वहां पर जो मौजूद थे, उन्होंने इसराइल के जुल्म पर बात करी, इसराइल की मजम्मत करी, या उनसे कहा कि इसराइल की मजम्मत करो फलस्तीनियों के लिए? कभी नहीं करेंगे। पाकिस्तान पे इंसानी हकूक की बात अमेरिका करता है जो खुद अफगानिस्तान में निहत्तर मासूम लोगों की शहादतों में मुलविस है, वो इराक में मुलविस है, वो शाम में, इसी तरह वो दीगर लीबिया में मुलविस है, और सब झूठ बोलकर मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया। वो इंसानों के लाखों मुसलमान मारे गए, वो इंसानी हकूक की बात करेंगे? वो यूरोप, वो अमेरिका, वो बरतानिया बात करेगा इंसानी हकूक की हमसे, पाकिस्तान से? पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हुआ। हम अमन की बात कर रहे हैं, तुम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हो। महारंग को यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय जो उधर के लोग हैं इंसानी हकूक के सो कॉल्ड, वो सपोर्ट करते हैं। क्यों? वो तो दहशतगर्दों की जो है तर्जुमान है। साथ वो भारतीय यतीम की, वो भारतीय यतीमों की वो सरबराह बनी हुई है। तो इस तरीके से तो मसाइल हल नहीं होते ना। आप एक तरफ पाकिस्तान में अपने सियासी तौर पे मुज़ाकरात करते हैं गवर्नमेंट से और फिर मना भी कर देते हैं। आप बोलते हैं जी गवर्नमेंट के पास वो अंदर बैठा हुआ टुल्ले शाह जो है बोलता है कि जी इख्तियार नहीं है गवर्नमेंट के पास। और भाई तेरे, तुम्हारी जो ये जो मुज़ाकराती कमेटी है इसके पास कौन से इख्तियार हैं? ये सब अर्दली हैं। यानी इमरान खान के बगैर तो ये कुछ भी नहीं है, तो अर्दली हुए ना। इनके पास मतलब फैसला लेने का इख्तियार नहीं है कि हमें मिलने जाने दो। और भाई क्यों जाने दो? तुम्हारे पास या तो इख्तियार लेकर आके, मुज़ाकरात उससे होते हैं जिसके पास इख्तियार होते हैं, तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। तुम्हारे को छींक मारनी होती है खांसी में, बस खां साहब से पूछ कर आ रहा है। तुम्हारी ये ना, तुम अर्दली हो। हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन तुम्हारे मुतालबात एकदम बेकार है। पर बहरहाल ये तो इनका हमेशा से रहा है कि सारी चोरियां भी खुद करते हैं और शोर भी खुद डालते हैं। अमेरिका में बैठकर जब इंसानी हुकूक की बात करते हो, पाकिस्तान पे पाबंदी की बात करते हो, वो बड़ा मजाखेज सी बात है। वो अमेरिका हम पर पाबंदियां लगाने की उससे बात कर रहे हो जिसने इसराइल को लाखों जो फलस्तीनियों के घर उजड़े, उसको खुली छूट दी हुई इसराइल को। वो अमेरिका जो 50,000 के करीब फलस्तीनी शहीद जाते हैं उस पर मजम्मत नहीं करता, बल्कि इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। जो पोस्टें करते हैं इनके सो कॉल्ड जितने भी कांग्रेस वाले हैं और इनके जो अभी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट में आएंगे, वो आपकी हिमायत कर रहे हैं, जो इसराइल को खुली छूट देते हैं, खुले आम बोलते हैं हम इसराइल के सपोर्टर हैं, वो इसराइल को पूरा हक है फलस्तीनियों को शहीद करने का। वो इंसानी हुकूक की बात करेंगे? अजीब मजाक सी बात है। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं होना है। आप मजम्मतें करा लो, वो पाटे खान लोटे खान वो बैठा रहे अपना अडियाला के अंदर, वो अडियाला में ही बैठा रहेगा, उससे कुछ नहीं होता। ना इमरान न्याजी ने बाहर आना है, ना कुछ होना है। तुम्हारा काम सिर्फ उसकी जो खराफात को डिफेंड करना है। क्या खराफात उसके अंदर? ना मुसलमानों वाली कोई बात है, कोई एक भी मुसलमानों वाली बात उसमें नहीं है। ना उसे नमाज आती है, ना उसे सीरत नबी का पता है। सीरत नबी की आड़ में अरबों रुपए की वो करप्शन कर बैठा। मतलब ये कोई बात हुई कि किसको फायदा हुआ? ये बोलते हैं इमरान नियाजी को कोई फायदा उसने जाती तौर पे हासिल,
तो मलिक रियाज ने जमीन के लतीफ को दी थी। लतीफ मालिक है उस जमीन का मालिक है इमरान नियाजी। वो उधर से दिहाड़ियां बना रहा है, मतलब उसने कल को चंदा लेना है इस अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर, उसके बाद उसने वहां दिहाड़ियां लगानी है। अलकादिर यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है? इंडियन कार्टून दिखाया जा रहा है, वो वहां इंडियन कार्टून देखते हैं, मतलब पढ़ाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। उसका किरदार, माजी, हाल, मतलब एक होता है ना, चलो 90 की दिहाई में उसने हरकतें करी, क्रिकेट खेलते वक्त करी होंगी, और भाई उसका तो किरदार 2010 के बाद भी यही था, 2015 के बाद भी यही था, कि वो हवस परस्त इंसान है। उसका सीरतुन नबी से क्या वास्ता, उसका इस्लाम और दीन से क्या वास्ता? तो दीन का बिगाड़ करने के लिए आया हुआ, हमारा दीन बिगाड़ रहा है, हमारे दीन को बदनाम कर रहा है। ये सब चीजें दीन में नहीं है। उसको नमाज पढ़ना नहीं आती, मैं 10 दफा चैलेंज कर चुका हूँ, फिर चैलेंज कर रहा हूँ, वो बा आवाज बुलंद लाइव नमाज पढ़ के दिखा दे, वो नमाज नहीं जानता। अल कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन, जिसको अल कादिर ट्रस्ट का नाम दिया जा रहा है, ट्रस्ट तो बहरहाल है भी नहीं वो, तो जिसको नाम दिया जा रहा है, वो रिश्वत ली है इसने मलिक रियाज से। मलिक रियाज रिश्वत देता है, वहां मलिक रियाज बैठ के धमकियां दे रहा है कि मेरे दिल में बड़े राज है। भाई तू कोई गवर्नमेंट का वो रहा है, कोई वजीर शजीर रहा है, किसी अहम पोस्ट पर रहा है, कुछ भी नहीं रहा। तेरे पास सारे राज वो हैं जो तू रिश्वतें दी हैं लोगों को तूने। तो हम तो खुद चाह रहे हैं आप पाकिस्तान पे एहसान करें, उन सब के नाम बताएं जिस जिससे आपने फायदा उठाया और जिस जिसको आपने रिश्वतें दी हैं, ताकि हमें कौम को पता चले। ये कौम पर एहसान करो, तुम तो फंसोगे, तुम रिश्वत देने वाला भी जहन्नुमी और लेने वाला भी जहन्नुमी। तुमने रिश्वत दी है, कानून की खिलाफ वर्जी की अपने काम निकालने के लिए, तुम तो सबसे पहले पकड़े जाओगे। और जिसको रिश्वत दी उसका नाम बताओ ताकि उसको भी पकड़ा जाए, हमारे सबूत नाम दो। ऐसे नहीं कि उस पर इल्जाम लगा दिया, तुम्हारा तो ये पकड़ा गया ना, ये वारदात तो तुम्हारी पकड़ी गई। ये बोलते हैं कि पैसा तो पैसा पाकिस्तान नहीं है, मलिक रियाज के अकाउंट में जो जुर्माने के अकाउंट है 460 अरब उसमें उतरा है। तो लिहाजा मलिक रियाज हो या अमेरिका हो या बरतानिया हो, इमरान नियाजी को रिहा कोई नहीं करा सकेगा। ब्लैकमेलिंग में ना रियासत कभी आती है ना आएगी, और हमेशा बात रियासत और दोनों जो रियासतें होती हैं उनके दरमियान होती है बात। अमेरिका की बात अगर कभी होती है हमारी तो रियासत से बात होगी। अमेरिका बतौर रियासत कभी एक चोर के लिए मुतालबा पाकिस्तान के सामने नहीं रखेगा, ये उसे भी पता है। और इस किस्म की वो शकील आफरीदी को नहीं ले सका, तो ये पाटे खान चीज ही क्या है, छोड़ो इसको। बहरहाल पाकिस्तानियों को ये समझना होगा, पीटीआई इस वक्त फुल मुल्क दुश्मनी पे उतरी हुई है। पीटीआई पाकिस्तान के टुकड़े करने पे उतरी हुई है, और पाकिस्तान के टुकड़े इनका बाप भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक रियासत, आजाद खुद मुख्तार रियासत है, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं, इस वतन की हिफाजत करने वाले करोड़ों लोग हैं। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा हर वक्त जहां वो बोलेगी हम हाजिर हैं। हमारी खाली 6 लाख फौज नहीं है भाई, हमारी फौज इनके 125 कितने करोड़ 2 करोड़ वोट निकाल दो, बाकी सब पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम अपने मुल्क की हिफाजत करना अच्छे से जानते हैं और हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू।